फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलते हैं किचन में और देख लेती हूँ क्या सब्जी है फ्रिज में। अच्छा, नेनुआ है। चलो इसे तो सबसे पहले मैंने सोचा दोस्तों कि किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। उसके बाद मैंने नेनुआ को फ्रिज से निकाला और फिर सारी चीज़ों को कट करने में लग गई। मैं नेनुआ जब भी बनाती हूँ तो मैं उसमें प्याज लहसुन भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुबह में ही हम हाउस वाइफ को सबसे ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि फैमिली के लिए सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर घर की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं सब चीज़ों को व्यवस्थित करने में बहुत समय लग जाता है। तो पता ही नहीं चलता है कि सच में सुबह कब हुई, कब दोपहर होता है, कब रात होती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ कट कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को पकने के लिए चढ़ा दिया था और मैं बाकी के कामों में लग गई थी। फिर मैंने आटा सान लिया था, फिर सोचा जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। एक बार रोटियां बन जाती हैं तो ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हो जाता है। मतलब ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलो नाश्ता तो बना लिया है, फिर जो बाकी के ज़रूरी काम होते हैं फिर उनमें लगना रहता है। तो चलिए मैं पहले सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और कल गिन्नी के पापा करेला लेके आए थे, क्योंकि उनको करेले का भरुआ खाने मन था, तो मैंने उसकी स्टफिंग निकाल के अच्छे से रख दी थी। अब मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राज पूजा गिन्नी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखा होगा आपने सुबह मैंने कैसे फटाफट से सारे काम किए और अभी जस्ट नहा के आई हूँ और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और जैसा कि आपको बताया मैंने सुबह में कि आज करेला का भरुआ बनाना है, क्योंकि गिन्नी के पापा की फरमाइश है। अब पतिदेव की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। तो बस पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद करेला का भरुआ बनाने में लग जाऊँगी। मैंने करेले के जो स्टफिंग है वो निकाल के रख लिए थे, अब वो उनको बॉईल भी कर लिया है। तो बस उसको फ्राई करना है और मसाले को अच्छे से भूनना है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में देखने के लिए। और अगर इसकी फुल रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने करेले को अच्छे से बॉईल कर लिया था। और मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं प्याज और लहसुन सब चीज़ों को कट करके अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देती हूँ, ताकि मैं जब तक नाश्ता मेरा फिनिश होगा तब तक वो चीज़ें फ्राई हो जाएंगी। तो सिर्फ मसाला उसमें डाल के भूनना रहेगा, मतलब टाइम की बचत भी हो जाएगी और अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा समय निकलेगा। तो मैं उस समय रील्स या कुछ जो मेरी वीडियोस रहती है मैं उनको एडिट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप तो समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स कि एक हाउस वाइफ को कितनी तरह की जिम्मेदारियां निभानी रहती हैं और तरह तरह के काम रहते हैं। तो इन सब में से हम टाइम निकाल के अपने लिए सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चावल दाल भी चढ़ाई देती हूँ, सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बस करेले का भरुआ बनाने की तैयारी में लग गई थी। फिर मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल डाल के प्याज को हल्का गोल्डन फ्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब प्याज हल्का गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तभी इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। तब तक के लिए मैंने इसमें नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें डाल दी थी। और जब ये हल्का लाल हो जाएगा डीप फ्राई जैसा, तो मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाने की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी कर ही ली थी। तो सोचा चलो अब नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और जब देर हो जाती है तो भूख तो ज़ोरों से लग जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने नेनुआ की सब्जी और रोटी और एक स्वीट लिया है। तो मैं नाश्ता करने के बाद वापस से किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी भी काम बहुत सारे बचे हुए थे। तो यहाँ देख सकते हैं प्याज डीप ब्राउन हो गए थे। तो इसमें मैंने सोचा कि अब मसाले डाल देती हूँ और अच्छे से इनको भून लेती हूँ, क्योंकि जब मसाले ठंडा हो जाएगा तब मैं करेले में इसको भरूंगी और फिर करेले को मुझे डीप ब्राउन फ्राई करना पड़ेगा। तो चलिए सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो अभी मेरे बहुत सारे काम बचे हुए थे दोस्तों। अभी तो मैं दिन का लंच ही बना रही थी। अभी इसके बाद मुझे कपड़े भी सूखने के लिए डालने थे बालकोनी में। अभी तो गर्मियों का मौसम है तो आसानी से कपड़े नीचे ही सूख जाते हैं, छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ी देर में गिन्नी आएगी तो उसके लिए मुझे ग्लूकोज पानी ये सब भी बना रखना होगा, क्योंकि जब भी वो स्कूल से आती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी रहती है। और सही बात है, जब बाहर से आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास जैसा लगता ही है। लेकिन मैं उसे हमेशा समझाती हूँ कि बेटा पहले थोड़ा बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने दो, उसके बाद पीना चाहिए। नहीं तो पता है फ्रेंड्स, ऐसे हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। मैं आपको दिखा रही हूँ कच्चे आम जो मैंने कद्दूकस करके रखे हुए थे इस मसाले में डालने के लिए, क्योंकि जब भी आप
भरुआ बनाओगे कोई भी चीज़ का, अगर आप उसमें थोड़ा सा खटाई या फिर चीज़ें मतलब खट्टी वाली अगर डालोगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अभी तो आम का सीज़न है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें अभी आम ही कद्दूकस करके डाल दिया जाए। तो मैं अभी मसाले भूनते समय आम को डाल दी इसमें। अभी ये जब तक पकते हैं तब तक मैं और जो मेरे घर के जो काम है वो सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मसाले अच्छे से भुन गए थे और यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और देख सकते हैं टाइम हो चला था 11:15, बस गिन्नी थोड़े देर में आने ही वाली थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैंने सारे घर को बंद करके रखा था ताकि कहीं से भी गर्म हवा अंदर ना आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लू लगती है घर के अंदर भी जब गर्म हवाएं आती हैं तो। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा खाना बन गया था, तो मैं अब जस्ट रिलैक्स फील कर रही थी। कहते हैं ना एक बार अगर काम फिनिश हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं फटाक से करेले को फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने स्टफिंग उसकी करेले के अंदर भर दी और मैं उनको फ्राई करने लगी। यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस बना भी लिए थे और कुछ पीसेस मेरे बचे हुए थे करेले के बनाने के लिए। और यहाँ पे गर्मा गर्म दाल भी बन के तैयार है और यहाँ पे गर्मा गर्म चावल भी बन के तैयार है। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो मैं और गिन्नी लंच करने के बाद सो गए थे और सो के अब उठे हैं। तो गिन्नी को लग गई थी भूख, तो गिन्नी की डिमांड है कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो मैंने सोचा चलो बहुत दिन से मैगी नहीं बनाई है तो मैगी बनाने जा रही थी। और सच में सो के उठने के बाद थोड़ी सी भूख लगी जाती है, लेकिन मुझे उतना मैगी पसंद नहीं है। तो मैं इसके लिए बनाऊंगी तो 1-2 चम्मच टेस्ट कर लूंगी। पर मैंने अपने लिए बनाया है क्या, झाल मुरी। गिन्नी को उतना पसंद नहीं पर मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और हमारे बिहार का फेमस स्नैक्स है ये। सभी लोग शाम में इसके चाय के साथ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर मानसून का सीजन होता तो ये फेमस ही हो जाता है। तो बस अब थोड़ी देर में मैं अपनी ड्यूटीज में लगूंगी। शाम की चाय बनाऊंगी, फिर डिनर बनाऊंगी। और इधर गिन्नी को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया है कि चलो स्टडी याद करो, लर्निंग वो भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने गिन्नी के लिए मैगी बना लिया था और अब मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय बनाऊंगी। और मैंने सोचा कि गर्मी बहुत है तो क्यों ना कुछ हल्का खाना बनाया जाए। तो मैंने सोचा आज नमकीन पराठा और धनिया पत्ती की चटनी पीस देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग बहुत पसंद से इसे खा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी दिन की शुरुआत की और ये था मेरा दोपहर से लेके रात तक का रूटीन जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहाँ पे एंड करूँगी और आप लोग से मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।